प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल बताती है कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है और प्रार्थना करने वाले परमेश्वर की शक्ति को उस धरती पर जहाँ वो है लोग वहाँ लेके आ सकते हैं। वैसे प्रार्थना आदम का बेटा, दूसरा बेटा, पहला बेटा काइन, दूसरा बेटा एबेल, उसके बाद आदम को तीसरा बेटा होता है शेत। शेत का जब बेटा होता है एनोस, उस टाइम से इस धरती पर लोगों ने प्रार्थना परमेश्वर से करना शुरू किया। उस परिवार में, पहले परिवार में ट्रेजेडी हुई। एक भाई को, छोटे को बड़ा भाई मार देता है, कत्ल कर देता है। जब समय संकट में है, जब लोग संकट में हैं, समझ नहीं आ रही, उस टाइम उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। आज इस धरती पर ऐसा कोई देश, ऐसा मुल्क, ऐसा कोई प्रांत नहीं जहाँ पे संकट समस्या नहीं है, शुरू से ही है। लेकिन संकट समस्याओं के समय उनको कौन मददगार मिलेगा? दुनिया ने बहुत ऐसे लोगों को देखे हैं, इधर उधर कुछ वीरकार आते हैं और कुछ ऐसी रेवोल्यूशनरी लोग आते हैं, क्रांतिकारी लोग आते हैं, मदद करते हैं अपनी जाति के लिए, उनके लिए, और बड़ा लड़ाई या जंग होते हैं। बावजूद उसके इस संसार के सारे मानव जाति के पर कोई ऐसा संकट टली नहीं। मैं परमेश्वर के दास मूसा, उसकी प्रार्थना को स्मरण करता हूँ। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय में लिखा है, जब इस्राएली लोग मिस्र से छुटकारा रहे थे जंगल में, रास्ते में एक ऐसी जाति इस्राएलियों से लड़ने आए, वो है अमालेकी लोग। मूसा अपने दास यहोशू से कहता है, कुछ लोगों को तो ले जाओ, उनसे युद्ध लड़ो, मैं पहाड़ पर जाके परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा। तो मूसा पहाड़ पर गए, उसके भाई और उनका जीजा लगता है हुर, उन दोनों मूसा के साथ गए। मूसा जब पहाड़ पर जाके हाथे उठाकर जब प्रार्थना कर रहा था, तो जब तक वो प्रार्थना कर रहा था हाथे उठाकर, नीचे यहोशू को अमालेकी लोगों के ऊपर जय मिल रहा था। तो जब मूसा काफी देर तक ऊपर, शाम तक ऐसे बना के रखने में, हाथे ऊपर रखने में उनको वो थक गए, तो जब नीचे हाथे आता है तो उधर नीचे यहोशू अमालेकी से हार महसूस करता है। तो क्या किया, आरोन और हुर मूसा को बिठाकर एक पत्थर पर बड़ी, दोनों हाथ अगल बगल में उनके पकड़ के ऊपर रखे हुए। इसका मतलब है कि संकटों के समय, दुखों के समय मदद और शक्ति परमेश्वर की ओर से प्रार्थना से मिलता है। मूसा थक गए तो हाथे जब नीचे आए वो हारने लगे। आप भी जिंदगी के बहुत सारे बातों से थक जाते हैं। हो सकता है आप थक गए, बीमारी से थक गए, आर्थिक संकट थक गए, पापों की वजह से थक गए और नाना प्रकार की समस्याओं से। बट आप मरे नहीं, जिंदा है, जीवित है। जीवित रहते हुए आप अपने हाथ प्रभु की ओर लगाकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की शक्ति आप तक आएगा, आपको जय अद्भुत तरीके से मिलेगी। प्रभु के लोगों, प्रार्थना करो प्रभु से, परमेश्वर से, और यीशु भयानक अद्भुत आश्चर्य में जरूर करेंगे और जय जरूर देगा। प्रार्थना के अनदेखा नहीं करना। प्रार्थना का गतिविधि आप बंद करने से प्रभु की शक्ति को नहीं देखेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, ज़्यादा प्रार्थना करोगे ज़्यादा शक्ति मिलेगी, थोड़ा प्रार्थना करोगे थोड़ा शक्ति मिलेगी, प्रार्थना ही नहीं करोगे कोई शक्ति ही नहीं मिलेगी। परमेश्वर की शक्ति को, प्रार्थना की शक्ति को आपने अगर अनुभव करना है, प्रार्थना प्रारंभ करने से ही पता लगेगा। आप प्रार्थना करो तभी परमेश्वर की ओर से प्रार्थना की शक्ति क्या है आपको मालूमात होएगा। इस सायं के समय या सुबह के समय, जिस समय भी
आप प्रभु की प्रार्थना करो, अकेला प्रार्थना करो, चर्च में प्रार्थना करो, लोगों के साथ प्रार्थना करो, परमेश्वर का जय आप अद्भुत तरीके से देखेंगे। हालेलुया। मैं सोचता हूँ कि क्या हमारे देश में और भी दूसरे देशों में प्रभु के लोग, परमेश्वर के दास से, पास्टर्स और प्रीचर्स जो प्रभु के नाम से कहलाते हैं, वो प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बड़ी जय देगा दुष्ट आत्मा के ऊपर, दुष्ट आत्मा के लोगों के ऊपर। आपको सचमुच जय चाहिए, प्रार्थना करो। और यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे मैं करूँगा। प्रभु आपको आशीष दे।